गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये चैप्टर 10 है, क्लास 7 का वीडियो है। ठीक है ना, साइंस इन डेप्थ। और मेरा चैनल का नाम है स्टडी इन डेप्थ, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए देखने से पहले। तो चलिए अब रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग समझते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, वाई डू वी रेस्पायर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है हम लोग रेस्पायर क्यों करते हैं, मतलब कि जो हम लोग सांस लेते हैं ना, ठीक है, सांस, और भी बहुत सारा रीज़न होता है रेस्पिरेशन का। अब रेस्पिरेशन के बारे में पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है, उसको पढ़ने से पहले रेस्पिरेशन समझेंगे, तब जाकर आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे। द फूड वी ईट, जो हम लोग खाना खाते हो ना, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, खाना को खाते हो ना, खाने के बाद उसको क्या होता है, खाने के बाद उससे तो एनर्जी रिलीज़ होता है ना, एनर्जी रिलीज़ होता है तभी तो हम कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं, और यही प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि हम लोग रेस्पायर क्यों करते हैं। अब इसको और भी डिटेल में समझेंगे, बस अभी आपको हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता दिए थे ताकि चैप्टर में किसी भी तरह कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको। अब चलिए, वी ऑल नो दैट ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। हम लोग को पता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। सेल क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर यूनिट होता है, फंक्शनल होता है, छोटा सा, ठीक है, एकदम छोटा सा, जिसको हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक से देखा जा सकता है, एकदम छोटा सा होता है। यही सेल एक साथ मिलते हैं ना, तो मिलकर हमारा क्या बनाता है, ये टिश्यू बनता है। ठीक है, फिर टिश्यू आपस में मिलता है तो उससे मिलकर फिर हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन आपस में मिलता है तो जाकर क्या बनाता है, हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ये जब ऑर्गन सिस्टम हमारा आपस में मिलता है तो हमारा जो पूरा बॉडी है वो चीज़ बनता है। तो आई होप कि इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इसके बारे में उतना डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। अब चलो देखो, हर एक जो सेल होता है ना, अलग अलग फंक्शन को अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक हमारे न्यूट्रिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये सब अलग अलग फंक्शन है जो हमारे बॉडी में होता है, और इन फंक्शन के थ्रू हम लोग अपना बॉडी को किसी भी तरह का एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं और भी बहुत सारा फंक्शन है जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, बस ये आपको एग्जाम्पल में दिया गया है। देखो, फॉर ऑल दिस फंक्शन एनर्जी रिक्वायर्ड। अब ये सब जितना भी फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ये सब में क्या होता है कि हम लोग को सारे चीज़ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। एनर्जी नहीं होगा तो किसी भी तरह कोई परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो एनर्जी कहाँ से होता है, एनर्जी आता कहाँ से, तो जो हम लोग खाना खाते हैं ना, उससे आता है। तो अब उसी को फिर से समझते हैं रेस्पिरेशन। जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा बॉडी में एनर्जी रिलीज़ होता है ना, पेट के अंदर जाता है खाना, यहाँ से हमारा खाना धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होता है, हम छोटा छोटा टुकड़ा में, जब उससे फिर जूस जो भी होता है हमारा जूस ले लेता है, जूस से हमारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। तो वही चीज़ हमारा जो एनर्जी रिलीज़ हुआ, जो भी हम लोग जिस तरह का फूड्स खाए हैं, ठीक है ना, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है, तो उसी से हमारा एनर्जी रिलीज़ होता है, तब जाकर हमको एनर्जी मिलता है, तब जाकर हम कोई भी वर्क को कर पाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब ये जो रेस्पिरेशन होता है ना, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, हमारे बॉडी के अंदर सारा ये प्रोसेस होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये उसके बाद फिर ये अंदर जाता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद तो यूटिलाइज़ होता है, फिर उस एनर्जी उससे प्रोड्यूस करेगा, पूरे बॉडी पार्ट्स को हमको देता है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों हमारा अलग अलग प्रोसेस होता है ना। देखो, रेस्पिरेशन एक अलग है और ब्रीदिंग अलग है। हम फर्स्ट में बोले थे वाई डू रेस्पिरेट, सांस लेना नहीं है ये चीज़। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना नहीं होता है, ये बात याद रखेंगे। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज़ होता है, फिर हम लोग को एनर्जी मिलता है, वो चीज़ हमारा रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग हम लोग सांस जो लेते हैं, ब्रीदिंग के दौरान हम लोग क्या करते हैं, हवा में सांस लेते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं हवा से, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देते हैं, ठीक है। और वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से। ब्रीदिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सटर्नल ये भी रेस्पिरेशन है, लेकिन जो हम सांस लेने वाले वो चीज़ अंदर जो हमारा हो रहा है ना बॉडी के अंदर, वो रेस्पिरेशन हमारे एक अलग हो गया, ठीक है। वो उसमें क्या है कि खाना खा रहे हैं उससे हमारा एनर्जी ले रहा है। रेस्पिरेशन मतलब समझो कि एक तरह का एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, एक इंटरनल। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में हमारे ये वाला हो गया जो बॉडी के अंदर जा रहा है, खाना खा रहे हैं हम लोग, फिर उससे एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, तब जाकर हम लोग को बॉडी में कोई भी एक्टिविटी कर पा रहे हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो हम लोग बाहर से सांस ले रहे हैं, सांस लेने के बाद फिर क्या हो रहा है कि हम लोग उससे ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन से हमारा बॉडी को
बॉडी में जाता है, तो जाने के बाद फिर हम लोग उससे भी एक तरह का एनर्जी आ रहा है। तो ये हमारा एक्सटर्नल, बाहर से हम लोग इसको ले पा रहे हैं, तब जाकर हमारा बॉडी किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाता है। ठीक है। द एयर वी ब्रीथ इन इज़ ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन रहता है, तभी जाकर अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और हम लोग सिंपली डेथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो हम लोग ज़िंदा रहेंगे। ऑक्सीजन के बिना ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल है। ये फिर क्या होता है कि जो हम लोग सांस लेते हैं उसके बाद हमारे बॉडी में पूरे बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। और सेल में क्या होता है कि ऑक्सीजन मदद करता है, जो हमारा बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ऑक्सीजन क्या करेगा, और जो हवा में जो ऑक्सीजन होता है जिससे हम लोग लेते हैं वो हमारा फूड को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ने में मदद करता है ऑक्सीजन। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है रेस्पिरेशन में, वो प्रोसेस जिससे क्या होता है कि जो खाना है ना जो हम लोग खाते हैं उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ने वाला जो प्रोसेस होता है सेल के अंदर। ठीक है, सेल में किसके साथ, जो हमारे अंदर रिलीज़ हो रहा है ना एनर्जी, उसके चलते जो अंदर रिलीज़ हो रहा है एनर्जी, इसी चीज़ को भी यहाँ पे हम लोग रेस्पिरेशन बोलेंगे। आगे बात समझ में। अब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि ज़्यादातर हमारा जो खाना जो बनता है वो हमारे ग्लूकोज, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जो ऑक्सीडाइज होता है उसके बाद फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब जैसे कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर तो जा रहा है, जाने के बाद वो तो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, फिर अंदर जाकर वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा में वो बढ़ जाता है। और बेसिकली आप लोग को बोला जाता है, डॉक्टर भी सजेस्ट करते होंगे कि आप लोग जूस पियो। ठीक है, जब आप लोग का तबीयत ख़राब रहता है तो फीवर वगैरह हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जूस तो ऑलरेडी आपका वो जूस फॉर्म में है, ग्लूकोज फॉर्म में है, तो उसको पीने से तुरंत आपको एनर्जी रिलीज़ होता है। कैसे गर्मी के दिनों आप जब एनर्जी लॉस हो जाता है तो आप लोग बाहर से धूप से आते हो, उसके बाद फिर क्या करते हो, आपका जो तुरंत शरबत वाला पानी वगैरह पानी पीते हो, शरबत पानी चीनी वगैरह, तुरंत आपको एनर्जी रिलीज़ हो, आपको तुरंत अच्छा लगने लगता है। तो अच्छा लग रहा है इट मीन्स कि आपके अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी आ गया, तो एनर्जी इंस्टेंट एनर्जी आता है। खाना खाने के बाद आपको थोड़ा देर बाद एनर्जी मिलेगा, तुरंत नहीं, क्योंकि खाना अंदर जाता है, उसके बाद उससे क्या होता है कि आपके बॉडी में उसको लेता है, छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ता है, उसके बाद उससे जो जूस है ग्लूकोज है उसको लेता है, उसके बाद हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, तब जाकर आपको एनर्जी मिलता है। ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, अंदर में जो ग्लूकोज है हमारे जिसे खाना रिलीज़ हुआ, उसके बाद जो हम लोग सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, वो दोनों आपस में मिला, उसके बाद क्या बनाता है, उसका जो वेस्ट मटेरियल हो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो फिर वाटर देता है, एनर्जी देता है। इतना 3 चीज़ आपको प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर। खाना खाओ, फिर उसके बाद ऑक्सीजन सांस ले रहे हो तो दोनों आपस में मिल जाएगा, तो मिलने के बाद उसमें से जो वेस्ट चीज़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर हमारा वाटर दे देता है, उससे पानी भी रिलीज़ होता है, फिर एनर्जी जिसको हम लोग एटीपी बोलते हैं ना। एटीपी मतलब कि एडोनोसाइन है हमारा, ये एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये हमारा इसका फुल फॉर्म है। ठीक है ना, एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज़ द करेंसी ऑफ सेल, ये सेल का एक तरह करेंसी है, इससे हमारा एनर्जी रिलीज़ होता है, इसी के थ्रू हम लोग कोई भी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं जब हमारे बॉडी में एनर्जी आता है देन। और रेस्पिरेशन जब हमारे बॉडी सेल के अंदर जो होता है ना, रेस्पिरेशन हमारे सेल के अंदर जो होता है, इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, 2 तरह का रेस्पिरेशन होता है, हम बताया ना कि एक एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है। तो इंटरनल में जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे हो रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड, और सेल ऑर्गेनेल को हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का एक साइट हुआ। ठीक है, साइट का है। अब देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दूसरा हमारा एनएरोबिक होता है। एरोबिक के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं, एरोबिक क्या है। देखो, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जैसे कि अभी ये वाला जो है ना, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है। देखो, ग्लूकोज भी खाना हम लोग खाएं और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी है उसके साथ, तो जाकर ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना, इस रेस्पिरेशन को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज जो है
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो उसके बाद क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रिलीज़ करता है उसमें से। जैसे कि देखो ग्लूकोज, ये जो फॉर्मूला नीचे में लिखा हुआ ना C6, ठीक है, C6H12 और O6, ये हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मात्रा होता है, फिर हाइड्रोजन 12 होते हैं और ऑक्सीजन 6, इस तरीक़ा से दिया हुआ है। तो इतना मिलने के बाद आपस में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ये नीचे में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे टेंशन नहीं लेना। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, ठीक है बात। तो ऐसे, तो अब यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन रहेगा साथ में, तो ही हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। उसके बाद वो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो समझो कि वो हमारा एनोरोबिक हो गया ना। इसमें उसके बाद क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, वाटर रिलीज़ करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं तब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। द एनर्जी दैट प्रोड्यूस इज यूज फॉर वेरियस, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना इसके द्वारा, ये अलग अलग प्रोसेस होता है इसका, अलग अलग वेरियस में तब यूजेस होते हैं इसके। जैसे कि आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग बाहर छोड़ते तो प्लांट्स लेता है, वाटर हम लोग के अंदर ज़रूरी होता है, बॉडी के अंदर भी, और फिर एनर्जी तो ज़रूरी है ही है, ठीक है। और एनर्जी यहाँ पे सम ऑफ दिस एनर्जीज अपीयर्स है, इसमें से कुछ एनर्जी आपको हीट के तौर पे अपीयर होता है, गर्म के तौर पे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये इसमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज होगा लेकिन ऑक्सीजन आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का ऑक्सीजन रेस्पिरेशन को हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये ज़्यादातर कब हो, ये किस में होता है, माइक्रोब्स में होते हैं। ह्यूमन बींग्स में ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, एनिमल्स में, क्योंकि हम लोग को ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, बिना ऑक्सीजन का कोई चांस ही नहीं है रेस्पिरेशन होने का, ठीक है। तो ये येस्ट, ये माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, जो कि हम लोग इसको नेकेड आइट से नहीं देख पाते हैं। और बैक्टीरिया, इन्हीं लोग में क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा, एंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंत में। इन सम केसेस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म एट द एंड ऑफ एनारोबिक, और कुछ केसेस में लैक्टिक एसिड भी बनता है, देखते हैं कैसे कैसे बनता है। अब यहाँ पे देखो ग्लूकोज सिर्फ, मतलब कि इन लोग जो भी खाना खाया तो उससे ग्लूकोज बना, और उसका ग्लूकोज से ही यहाँ पे देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन किसी भी तरह कोई और मिक्सर नहीं है, बस वो अपना खाना खाता है। उसके बाद क्या देता है, उतना के बाद अल्कोहल देगा, ठीक है। अल्कोहल फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा और एनर्जी रिलीज़ करेगा, 3 चीज़ रिलीज़ करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। फिर ग्लूकोज लेता है तो उससे और क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ये 2 चीज़ भी रिलीज़ होता है। फिर लैक्टिक एसिड अगर लेता है, यहाँ देखो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी यहाँ पे रहे प्रेजेंस, तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज़ करेगा लैक्टिक एसिड के साथ, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, हम लोग में भी, हमारे मसल्स में भी ऑक्योर होते हैं, मसल्स में भी, लेकिन बहुत कम समय के लिए, ठीक है, कम समय के लिए। अब ऐसा क्यों, चलो देखते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोई आप जैसे दौड़ते हो, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हो, कोई भी हो, लड़का ही और लड़की हो, तो आप लोग एक अपने मसल्स में थ्रोविंग पेन आपको लगता होगा, मतलब अलग ढंग का दर्द होना स्टार्ट होता है ना, कभी कभी दौड़ने के बाद अलग ढंग का आपका पैर दर्द देता होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आप दौड़ रहे हो, और कोई भी अगर फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम हम लोग को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। देखते हो ना, बहुत लोग एनर्जी ड्रिंक लेकर दौड़ते हैं, तो उस टाइम हम लोग को एनर्जी जो चाहिए ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, तभी हम लोग प्रॉपर वे से दौड़ पाते हैं। बट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन जो आपका ऑक्सीजन का जो सप्लाई है ना, जितना ऑक्सीजन आपको मिल रहा है वो सेम रहता है, उसमें ऑक्सीजन में ऐसा नहीं कि आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है, वो आपका जो है एज इट इज़ रहेगा। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका, अब इससे क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जो है वो आपका प्रोड्यूस हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है एट ए टाइम, ठीक है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण ऐसा होता है। वंस अ पर्सन टेक्स अ हॉट वाटर बाथ इन और मसाज, जब एक बार आदमी क्या करता है,
मतलब गर्म पानी से वो लेता है और नहाता है और मसाज वगैरह करता है तो उसको अच्छा लगता है, रिलीफ्स मिलता है। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव ब्लड, इसलिए ना क्योंकि हॉट वाटर गर्म पानी के चलते अगर उससे मसाज करते हो या गर्म गर्म कोई चीज़ से मसाज करते हो तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है, बॉडी का जो ब्लड जो सर्कुलेट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण, तो उसके कारण क्या होता है ना कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। तो जब भी आपका ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होगा तो ऑब्वियस है कि आपका साथ ही साथ ऑक्सीजन भी सर्कुलेट करता है ना हमारे बॉडी में उसी के थ्रू, तो आपका जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन लैक्टिक एसिड, और ऑक्सीजन क्या करता है, लैक्टिक एसिड को तोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ये काम करता है ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पे देखो लैक्टिक एसिड के साथ प्रेजेंस है ऑक्सीजन, तो जब ये प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्या हम बताएं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों का डिफ्रेंशिएट देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, ऑर्गेनिज्म में होते हैं, हम लोग में होते हैं। और ये जो है किस में, बैक्टीरियाज में, फंगई में, जर्मिनेशन सीड्स में, जो छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं जो जर्मिनेट के दौरान रहता है तो उसमें ये चीज़ होता है ना एनारोबिक रेस्पिरेशन। और कुछ कुछ टिश्यूज़ में भी होते हैं, एनिमल्स के टिश्यूज़ में भी होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें ज़रूरी होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है पूरी तरह से मिक्स होता है, जो भी हमारे ऑक्सीडेशन होकर जो हमारे बॉडी में रिलीज़ करता है एनर्जी और भी जो भी वाटर वगैरह, वो पूरी तरह से इसमें हो जाता है। ठीक है, और इसमें इनकम्प्लीट रहता है ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का प्रॉपर वैसे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी देता है, और ऑक्सीडेशन में इसमें क्या देगा, इथाइल अल्कोहल दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज़ करता है। अब यहाँ देखो ब्रीदिंग क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द ब्रीथ। अब देखो ये ब्रीदिंग मतलब कि जो हम लोग हवा में सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ठीक है, किस लिए, रेस्पिरेशन के पर्पस के कारण, क्योंकि अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगा नहीं, ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो रेस्पिरेशन होगा नहीं, तो इसी चीज़ को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग में दो तरह का दो स्टेप्स होते हैं, एक इन्हेलेशन होता है, एक एक्सहेलेशन होता है। और इन्हेलेशन के दौरान क्या होता है कि हम लोग सांस लेते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो तो अलग हो गया, हम लोग सांस लेते हैं तो उस टाइम हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, और एक्सहेलेशन के दौरान हम लोग सांस छोड़ते हैं, जो उस टाइम क्या होता है, सांस जो छोड़ते हैं तो उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब सांस लेते हैं तो उस टाइम हवा में ऑक्सीजन दोनों रहता है, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन को मेनली लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है इनहेलेशन के दौरान। एक्सहेलेशन के दौरान हमारे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आता है। अब ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस चलते रहता है ऑर्गेनिज्म के लाइफ में हमारे अंदर। ठीक है, हमारे अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहा। अगर ये प्रोसेस बंद होता है तो हम लोग भी डेथ कर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ बोल रहे हैं रेट ऑफ ब्रीदिंग, हम लोग कैसे, मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं कैसे लेते हैं, ठीक है, किस रेट से लेते हैं। देखो ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग के दौरान इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होते ही रहता है, अल्टरनेट होता है, एक बार इनहेलेशन होगा दूसरा बार एक्सहेलेशन, फिर इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन, ऐसे अल्टरनेट होता है। वन ब्रेथ कॉम्प्रेशर वन इनहेलेशन, मतलब एक बार जब हम लोग सांस लेते हैं तो एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन हमारा ये काउंट होता है। ठीक है, वो हमारा काउंट होता है। एक बार जब हम लोग सांस लिए, एक बार सांस लिए फिर छोड़े, तो एक हमारा एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन काउंट होता है। द नंबर्स ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग रेट। अब वही एक मिनट में कितना बार आप सांस लेते हो उसी को हम लोग ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज़, जब हम लोग नॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह करते रहते हैं तो हमारा जो रेट है ना ब्रीदिंग का वो नॉर्मल ही रहता है, फास्ट तो हम लोग सांस नहीं लेते हैं। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज व्हेन वी डू हैवी फिजिकल एक्टिविटी। अब हमारा जो ब्रीदिंग का जो रेट है, सांस लेने का जो प्रोसेस है, कितना तेज़ है और कितना कम, मतलब अगर हम लोग अभी जैसे आप लोग सांस लेते तो नॉर्मल है, कोई भी एक्टिविटीज़ आप लोग कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप लोग नॉर्मल, पता नहीं चल रहा है कि हम लोग सांस भी ले रहे हैं। लेकिन
क्या होता है कि जब आप लोग जॉगिंग करते हो, रनिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, तो इस दौरान आपका क्या होता है, सांस लेने का जो रेट है एकदम फास्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए कि ये एक्टिविटी में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आपके बॉडी में जो एनर्जी है तो है ही है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी के लिए आप सांस लोगे ना जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगा। तो ऑक्सीजन जल्दी जाएगा तो हमको एनर्जी तुरंत तुरंत मिलते जाएगा। हम तो दौड़ते दौरान खा नहीं सकते हैं, तो खा नहीं सकते हैं तो हम लोग तो ऑक्सीजन ही ना हम लोग ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन में उसके दौरान हमारा एनर्जी तो रिलीज़ होते रहेगा। तो यही रीज़न है कि हम लोग दौड़ कोई भी हैवी एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम लोग सांस जल्दी रहता है, हमारा जो रेट है सांस लेने का बढ़ जाता है। इसके कारण हम सांस को ज़्यादा स्पीड में लेते हैं। ऑक्सीजन वी इनहेल, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, स्पीड अप ब्रेक डाउन द फूड ऑफ रिलीज द मोर एनर्जी। और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, जब ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग जल्दी जल्दी तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, तो हमारे अंदर जो बॉडी है, बॉडी में जो भी खाना वगैरह अंदर है तो उसको जल्दी फास्ट मतलब तोड़ना स्टार्ट करेगा, और तोड़कर उसमें से जो भी एनर्जी है तुरंत रिलीज़ करेगा। दिस इज़ द रीज़न दैट वी फील हंग्री आफ्टर रिलीजियस राइगोरेशियस एक्सरसाइज। अब यही रीज़न है कि जब आप दौड़ते हो या कोई भी काम ज़्यादा करते हो, कोई भी ज़्यादा काम करते हो तो आप तुरंत हंग्री फील करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि आपके बॉडी में अंदर जो भी है जाता ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जाने के बाद तुरंत एनर्जी रिलीज़ करना स्टार्ट करे तो फूड का जो भी एनर्जी हो तो ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म होने के बाद अब फिर आपको भूखा फील होने लगेगा, आप तुरंत खाना खाओगे। अब अपना ब्रीदिंग वेट स्टॉप वॉच से काउंट कर सकते हो कि आप 1 मिनट में कितना का सांस ले पा रहे हो, कितना बार ले रहे हो, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो इजी वे से। स्टॉप वॉच सभी मोबाइल फ़ोन में रहते हैं। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बींग्स, अब देखो एक एवरेज यहाँ पे बताया कि तो जो एडल्ट ह्यूमन बींग्स है, जैसे कि जिन जो 18 एबव है, 20 एबव है, ठीक है, उनका जो 15 से 18 टाइम्स लेते हैं 1 मिनट में, ठीक है। और ये इंक्रीज़ होता है पर मिनट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। अगर हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो पर मिनट के दौरान ये भी इंक्रीज़ हो जाता है। द ब्रीदिंग रेट डिक्रीज़ व्हेन वी टेक रेस्ट, जब ब्रीदिंग रेट हमारा घट जाता है जब हम लोग ये रेस्ट आराम करते हैं। और ये फास्टर होता है चिल्ड्रेन जो होते हैं ना बच्चे, उन लोग में मतलब ज़्यादा होता है, फास्ट होता है। एंड ह्यूमन देन इन अ मैन, और वुमेन में मैन से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हम अब यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों का डिफ्रेंशिएट दिया है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का। ये दोनों का डिफ्रेंशिएट क्या है देख लेते हैं। अब देखो ब्रीदिंग क्या है, हमारा ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हमको पता चलता है हम बाहर से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है, इस तरीक़ा से। और रेस्पिरेशन हमारी ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि हमारे फूड को तोड़ने में मदद करता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होता है, ठीक है। ये हमारे बाहर के सेल में होता है, जैसे नोज़ के थ्रू लेते हैं ना, और ये हमारे सेल के अंदर होता है रेस्पिरेशन, ओके। नो एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, और किसी भी तरह कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है इस प्रोसेस। अब ये एंजाइम क्या है, एंजाइम कहने का मतलब कि ब्रीदिंग में किसी तरह का एंजाइम इन्वॉल्व नहीं रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल प्रोसेस होता नहीं। यहाँ पे हमको खाना को ना तोड़ना वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर खाना टूटता है छोटे छोटे, उसके बाद ये हमारे बॉडी में रिलीज़ करता है एनर्जी को, ठीक है। लेकिन एंजाइम क्या करता है, यही प्रोसेस को करने में मदद करता है, फास्ट करने में मदद करता है, ठीक है। ये एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। और ये हमारा क्या करता है, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर, जो ब्रेकिंग डाउन फूड है फिर उससे एनर्जी इस प्रोसेस को जल्दी करने में मदद करता है, ठीक है। और इसमें किसी तरह का एनर्जी का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, लेकिन एनर्जी इसमें रिलीज़ होता है। हमारा जो स्टेप वाइज जो मैनर है उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल मैनर में ना। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। और ये पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, इसलिए पार्ट 2 के लिए आप वेट कीजिए। पार्ट 2 भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा विदिन 3 days आई थिंक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाय टेक।